अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। गेटेड सोसाइटी में प्लॉट लें या ओपन कॉलोनी प्लॉट लें तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गेटेड सोसाइटी होती क्या है। कोई भी ऐसी कम्युनिटी जहां बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, विला बन रहे हैं, या प्लॉट की जो टाउनशिप है कि कॉलोनी में चारों तरफ आपका बाउंड्री वॉल बना हुआ है, एक सिंगल गेट से एंट्री है। गेट पे 24 घंटे आपका गार्ड रहता है, जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबकी एंट्री होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। कॉलोनी के अंदर पार्क रहता है, क्लब हाउस रहता है, स्विमिंग पूल रहता है, बच्चों के लिए प्ले रहता है, यंग एज के लिए ओपन जिम रहता है, कम्युनिटी हॉल रहता है। और कॉलोनी में वो सारी सुख सुविधाएं होती है जो कॉलोनी के अंदर ही, कॉलोनी का अपना एक मार्केट होता है जहाँ पे कुछ मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, जिससे कि आपकी सारी सफाई सुरक्षा और सुविधाएं सब कुछ मेंटेन होती है। तो यदि आप सेफ्टी और सुविधाएं पसंद करते हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो अभी कमेंट करें कि गेटेड सोसाइटी बेस्ट। और जो दूसरी तरह कॉलोनी होती है वो ओपन कॉलोनी कहलाती है, जहाँ पे कोई गेट या बाउंड्री नहीं होती। ये खुले प्लॉट होते हैं, यानी आपने कोई कॉलोनी काटी उसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी से लिंक्ड रहती है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई मेंटेनेंस बॉडी नहीं होती। साफ सुविधाएं सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की जब गाड़ी आएगी तो कचरा उठा लेके ले जाएगी। बाकी वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे सड़क सुविधाएं वगैरह किसी कोई फैसिलिटी कॉलोनी के अंदर नहीं होती। रेट्स यहाँ पे थोड़े सस्ते होते हैं। यदि अपन बात करें गेटेड सोसाइटी के अंदर कंपेयर करेंगे तो यहाँ की रेट्स और ये चीजें बहुत फर्क रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको फ्रीडम रहता है कि आप कभी भी आए कभी भी जाए, कोई आपको रोक टोक नहीं होती है। यदि आप फ्रीडम चाहते हैं तो इस तरह कॉलोनी आपके लिए बेस्ट रहती है। और आप भी कमेंट में करें कि ओपन कॉलोनी बेस्ट। तो यदि हम लोग एक हेल्थी कंपटीशन करें दोनों के अंदर कि गेटेड सोसाइटी और ओपन कॉलोनी के अंदर कौन सा बेस्ट रह सकता है, तो कुछ फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। उस फैक्टर पे आप कितने इससे सहमत है ये आप लोग मुझे बताना। पहला फैक्टर है सिक्योरिटी। गेटेड सोसाइटी के अंदर जो सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है कि दिन में भी यदि कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबका एक रजिस्टर होता है, प्लस सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो एक रिकॉर्ड रहता है कौन आया कौन गया, गार्ड रहता है, सबका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। लेकिन जो ओपन कॉलोनी रहती है वहाँ पे इसी तरह कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी कॉलोनी आपस से लिंक्ड है, मेन रोड से लिंक है। यदि अपन बात करें तो सिक्योरिटी बहुत कम रहती है, न के बराबर रहती है। वहाँ पे सिक्योरिटी केवल इस पे डिपेंडेंट है कि मैंने पड़ोसी को बोल दिया, पड़ोसी ने इसका ध्यान रख लिया, पड़ोसी को बड़ा बुजुर्ग है उसने देख लिया, हाँ मैंने देखा था जैसे कोई आया था गया था। बाकी कोई डेटा नहीं होता कि अपन हम लोग निकाल सके या डे नाइट की वहाँ पे सिक्योरिटी कर सके। फिर बात करते हैं मेंटेनेंस पे। गेटेड सोसाइटी में मेंटेनेंस रेगुलर रहता है क्योंकि वहाँ पे फिक्स स्टाफ रहता है और उनके फिक्स काम रहते हैं, उनके फिक्स सैलरी पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। जो आपकी ओपन कॉलोनी होती है वो केवल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है कि गवर्नमेंट वहाँ पे क्या काम करवाने वाली है, या कभी कभार कोई बड़े त्योहार फंक्शन पे सबने मिलके कोई काम करवा लिया तो करवा लिया। बाकी वहाँ पे जो आपकी मेंटेनेंस है वो आपका रेगुलर नहीं होता ओपन कॉलोनी के अंदर। अब बात करेंगे रहने का माहौल, यानी एनवायरमेंट कहाँ कैसा रहता है। नॉर्मली जो रहने का माहौल है वो भी गेटेड सोसाइटी में बहुत अच्छा मिलेगा। वहाँ पे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लोग रहेंगे। वहाँ पे सबका एक फिक्स काम होता है, पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ पे गाड़ी गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ पे अपना पार्क रहेगा कम्युनिटी हॉल। और जो पार्क भी रहता है वो भी आपका इंडिविजुअल रहता है वो सबके लिए पब्लिक फैसिलिटी, लेकिन वहाँ पे बाहर के लोग आके नहीं बैठ सकते। लेकिन जो ओपन कॉलोनी के पार्क होते हैं वहाँ पे कोई भी आ सकता है। हम बात करेंगे कि ओपन कॉलोनी में जो माहौल है वो अनऑर्गेनाइज होता है। अभी बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे, यदि कोई प्रॉपर्टी रहने के लिए ली है तब तो कोई इश्यू नहीं है, आप रहने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यदि आपने इन्वेस्टमेंट भी किया गेटेड सोसाइटी में, यदि आपका कोई प्लॉट लिया हुआ है या कोई फ्लैट लिया हुआ है या कोई आपने विला ले रखा है, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म से देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आपको यदि ओपन कॉलोनी बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको यदि आपने कोई प्लॉट ले रखा है, एक प्लॉट ले रखा है ओपन कॉलोनी का, एक वही सेम आपने प्लॉट ले रखा है आपने गेटेड सोसाइटी के अंदर, तो गेटेड सोसाइटी की रेट बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूँ टोंक रोड पे, आपका वाटिका रोड पे गुलमोहर गार्डन जो अपना प्रोजेक्ट है, और उसके बाहर की रेट और अंदर की रेट में कम से कम 5 से 10 गुना का फर्क है। तो बहुत बड़ा फर्क रहता है। अभी बात करें फ्रीडम की, आजादी ज्यादा कहाँ रहती है क्योंकि प्रॉपर्टी अपने लिए है। तो सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं और उनके हिसाब से ही रहना होता है। लेकिन यदि आप ओपन कॉलोनी रहते हैं तो वहाँ पे खुद की मन की मर्जी चलती है, कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखें तो आपका ओपन कॉलोनी में बड़ा बेनिफिट रहता है। लेकिन वो रूल्स से बड़ा बेनिफिट है कि आप यदि रूल्स में रह रहे हैं तो आपके पड़ोसी और बाकी लोग भी रूल्स रह रहे हैं, तो इससे ना आप डिस्टर्ब होते हैं ना आपके पड़ोसी डिस्टर्ब होते हैं। और जीवन में रूल्स वैसे भी होने चाहिए आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, अपनों की सिक्योरिटी के लिए, परिवार की सिक्योरिटी के लिए। तो कुछ नियम होते हैं आपके अच्छे के लिए होते हैं। तो गेटेड सोसाइटी में रूल्स होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फायदेमंद होते हैं। अभी बात करें प्रॉपर्टी की रेट्स, तो प्रॉपर्टी की रेट्स आपको महंगी मिलेगी। यदि आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं तब भी गेटेड सोसाइटी में प्रॉपर्टी रेट ज्यादा होगी और ओपन कॉलोनी रेट सस्ती होगी। लेकिन जब कल को बेच रहे होंगे तब भी आपको प्रॉपर्टी की रेट महंगी होगी, आप वाले प्लॉट की, और बाहर वाले प्लॉट की उस दिन भी सस्ती होगी। यदि बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेस्ट रहता है कि आप गेटेड सोसाइटी में प्लॉट लेवें।
यदि आपका बजट का थोड़ा सा इश्यू है, आप थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में जाना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ओपन कॉलोनी में प्लॉट की प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दबा दीजिए और आगे जानकारी देखने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि किसे गेटेड सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए, किसे ओपन कॉलोनी में प्लॉट लेना चाहिए। यदि फैमिली के साथ सेफ्टी और आपको फैसिलिटी ये सब आपको देखनी है और इनके साथ आप रहना चाहते हैं, लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं और एक प्रीमियम लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपके लिए गेटेड सोसाइटी बेस्ट रहेगी। आप भले अपार्टमेंट लें, भले सोसाइटी लें, भले कॉलोनी का प्लॉट लें, यदि आपको गेटेड सोसाइटी में है तो आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और रहने के पॉइंट से आपको बहुत मजा आने वाला है। तो यदि आप इस तरह जगह पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन लिखे हाँ यस गेटेड सोसाइटी इज द बेस्ट। और ओपन कॉलोनी में प्लॉट उनको लेना चाहिए जिनका बजट थोड़ा कम है लेकिन प्लॉट थोड़ा बड़ा चाहिए या थोड़ा सा मार्केट के पास में चाहिए, जहाँ वो चाहते हैं कि लाइफ में फ्रीडम हो, कोई रूल्स वगैरह नहीं हो, अपने हिसाब से रहें, अपने हिसाब से एंजॉय करें, तो आपके लिए ओपन कॉलोनी बेस्ट रहेगी। लेकिन मेरा इसमें रहेगा सजेशन कि आपको यदि ओपन कॉलोनी का कोई प्लॉट मिल रहा है और आप केवल बजट के चक्कर में है कि आपको कम रेट में थोड़ा बड़ा प्लॉट मिल जाए, इस चक्कर में यदि प्रॉपर्टी आप ओपन कॉलोनी में ले रहे हैं, तो यदि थोड़ा डिस्टेंस पे यदि 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दूरी पे यदि आपको कोई गेटेड सोसाइटी में प्लॉट मिल रहा है तो जरूर से गेटेड सोसाइटी रिकमेंड करें, क्योंकि समय के साथ से प्रॉपर्टी बहुत कम रहती है। आप देखो कि कोई टाइम पे सिटी से निकल के किस तरह जयपुर बढ़ रहा है और कितने स्पीड से जयपुर आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ वीडियो जैसे भी लेके आऊंगा कि जयपुर का एरिया भी डबल हो चुका है, तो और बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से गेटेड सोसाइटी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो थोड़ा डिस्टेंस में यदि प्रॉपर्टी मिलती है तो जरूर प्लान करें। अगर आप ओपन कॉलोनी या गेटेड कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना जरूर ना भूलें, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि उनके साथ आप डिस्कस कर पाओगे और वो भी यदि कुछ प्लान करें उनके साथ मिलकर आप प्लान कर पाओगे। यदि मेरी राय से पूछे कि आपके लिए आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फैमिली की सिक्योरिटी, एमिनिटी, सुविधाएं, फैसिलिटी, इन सबको प्रायोरिटी दी जाती है। फैमिली मकान का मतलब यही चीज होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि गेटेड टाउनशिप में लें। और यदि आप प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा है कि जमीन थोड़ी ज्यादा मिल जाए, थोड़ा मार्केट के आसपास मिल जाए, थोड़ा कम रेट में मिल जाए, तो आपके लिए ओपन कॉलोनी बेस्ट रहेगी। और मेरे पास भी कुछ ऑप्शंस हैं जयपुर के अंदर, यदि बात करें सिरसी रोड पे भी हैं जो कि गेटेड सोसाइटी में आपको प्लॉट्स में मिल जाएंगे, और अजमेर रोड पे भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, टोंक रोड पे शिवदासपुरा, चाकसू, और उससे पहले भी कुछ ऑप्शन है जो गेटेड सोसाइटी के अंदर है। इसी तरह आपका आगरा रोड के अंदर भी गेटेड सोसाइटी में कुछ ऑप्शन आपको मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह के यदि आप ऑप्शन चाहिए तो भी मेरे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात करें। आपको वीडियोस कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है तो आप जरूर से लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपके डिसीजन में क्लियरिटी मिलते रहे। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।